चलो बेटा, अब जो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान होगा मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अभी कराया नहीं है आपको। ठीक है ना। वो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये एडमिशन का करने के बाद में आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला करना है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, कैसे हमको समझना है इस चीज को, तो देखो बहुत इजी कंसेप्ट से समझेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप स्कूल में पढ़ोगे ना, आप अपना सर पकड़ लोगे, क्योंकि इस तरह से पढ़ाते हैं काफ़ी स्कूल में। देखो मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, बट ये टॉपिक बच्चे इतना डरते हैं इस टॉपिक से, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना। एक बहुत सिंपल लॉजिक समझाता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा। एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझो। अज्यूम करो ये दो दोस्त हैं, एक तो ए है और एक ये बी है। ठीक है। ये दो दोस्त हैं, एक तो ए है और एक कौन है बेटा, एक बी है। ठीक है। अब ए और बी क्या सोचते हैं, एक नया पर्सन है इनकी फर्म में जिसको एडमिशन लेना है, किसको, मान लो सी को। सी एक नया पर्सन है जो इनकी फर्म में एडमिशन लेना चाहता है, और ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्हें एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है। अब इन दोनों ने पता है आपस में क्या एग्री कर रखा है कि जो हम प्रॉफिट का शेयर करेंगे ना वो इक्वल करेंगे, और इक्वल करते हुए आए हैं। मतलब मान लो ये एक नया पार्टनर है इनकी फर्म में, और अभी तक क्या करते हुए आए हैं बेटा, ये प्रॉफिट का शेयर इक्वली करते हुए आए हैं। इनकी फर्म कुछ 10 साल पुरानी है बच्चों, और ये दोनों अभी तक क्या करता है बेटा, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है। समझ में आया। अब सी आता है और सी बोलता है मेरे को एडमिशन ले लो 1/4 के लिए। मेरे को एडमिशन कितने के ले लो, 1/4 के लिए। बोले सर ये क्या घिसे पिटे कंसेप्ट है, तो वो ये जो पढ़ा चुके हो। नहीं बेटा, यहां नया कंसेप्ट आएगा। अब ए और बी प्रॉफिट बताओ किसमें शेयर कर रहे थे, 1:1 में। और मान लो ए का जो कैपिटल था, जो ए ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है ना, वो तो लगा रखा था 5 लाख रुपए, और बी बड़ा आरामी जीव था और इसने लगा रखा था 1 लाख रुपए। और मान लो बी किसी एरिया का डॉन भी था। डॉन मतलब बी किसी एरिया का बहुत बड़ा बादशाह था। अब अगर बी किसी एरिया का डॉन था तो ए और बी ने बताओ प्रॉफिट कितने रेशियो में शेयर कर रहे थे, 1:1। लेकिन कैपिटल देखा जाए ना तो ए ने कैपिटल लगा रखा था 5 लाख रुपए और बी ने कैपिटल लगा रहा था 1 लाख रुपए। अब सी जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो सी ये कहता है कि भैया अगर मैं एडमिट होऊंगा ना तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हारा ये जो गड़बड़ कर रहे हो ना इसको सही करो। जब इसने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, और आप ऐसा समझना सी बी से बड़ा डॉन था, तुम बोलो सर बी नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसके अंदर। सी ने ये बहुत क्लियर कंडीशन बोल दिया कि भैया मैं आपकी फर्म में एडमिट हो रहा हूं, लेकिन ये तुमने पुराना गपला कर रखा है, ये सही करो। बोले कैसे सही करें, बोले या तो इसको सही करो या इसको सही करो। जब आपका कैपिटल 5 लाख और 1 लाख रुपए लग रहा है, ए ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और बी ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, मतलब आपने कैपिटल तो 5:1 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रखा है, बट आप प्रॉफिट कैसे शेयर करते आ रहे हो, इक्वल शेयर करते आ रहे हो। तो ये सिस्टम नहीं चलेगा भैया। अब आगे सी ने क्या बोला कि मैं तो, मेरी सीधी बात है, मेरी कंडीशन ये है कि जो कैपिटल होना चाहिए ना प्रॉफिट के हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका 5 लाख रेवेन, आपका 1 लाख रेवे, तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, 5:1 होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट 1:1 मेंटेन रहे, तो कैपिटल भी 1 लाख और 1 लाख हो, या फिर ये भी 5 लाख रुपए लेकर आए, या तो ये 4 लाख रुपए ले जाए या फिर ये 5 लाख रुपए लेकर आए। कैपिटल एडजस्टमेंट का बेटा ध्यान रखना मतलब क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल को अपने प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से बना देना। क्या मतलब होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से बना देना, यह कंसेप्ट कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब वापस मेरी बात सुनेंगे। सी ने क्या बोला, देखो अभी तक तुमने जो गड़बड़ करी वो चलने दो, बट आगे से ये गड़बड़ नहीं चलेगी। सी ने बोला मैं नया पार्टनर हूं, मैं 1/4 के लिए एडमिशन लेता है मान लो सी, और सी को हमने ऐसा बोला इन दोनों ने मिलकर कि भैया तू 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ।
सीईओ क्या बोला, कैपिटल कितने रुपए लेकर आ, 3 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ। सी ने कोई बात नहीं, मैं लाया, ये लो 3 लाख रुपए, तुम पकड़ो 3 लाख रुपए। बट सी क्या बोलता है कि मैं जो 3 लाख रुपए लाऊंगा, बताओ वो कितने शेयर के लिए ला रहा हूं, 1/4 के लिए। भाई तुम मेरे से अगर 3 लाख रुपए मंगवा रहे हो और मेरे को हिस्सा 1/4 दे रहे हो, तो इस हिसाब से इस जो फर्म है इसकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मतलब जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की इंटू 1/4, ये 3 लाख के बराबर है। तो सी से हम क्या बोल रहे हैं, भैया सी देख तेरे को शेयर मिलेगा 1/4, भैया सी देख तेरे को शेयर कितना मिलेगा 1/4, और तू कैपिटल कितनी लेकर आ 3 लाख। तो सी दिमाग लगाएगा ना, जब मेरे को 1/4 शेयर मिलेगा और मेरे को 3 लाख रुपए मंगवा रहे हैं, मतलब मेरा कैपिटल टोटल का 1/4 हिस्सा है। कि भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं टोटल कैपिटल कुछ भी हो, उसका 1/4 मेरा हिस्सा है। तो टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा किसके बराबर है बेटा, 3 लाख। मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 लाख इंटू 4/1। ये कंसेप्ट अपन ने हिडन गुडविल के अंदर भी पढ़ा था। तो मतलब फर्म की पूरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूं कि फर्म की कैपिटल 12 लाख की होनी चाहिए, तो सी ने ये बोला कि भैया अगर 12 लाख रुपए की कैपिटल है तो इस 12 लाख को अब अपन प्रॉफिट के हिसाब से ही एडजस्ट करेंगे। मान लो इनका रेशियो 1:1 है, हमने 1/4 के लिए एडमिट किया, तो अपन ना नया रेशियो बताओ बचा कितना, 3/4। अब मुंह मत बनाना, बोले सर रेशियो तो आता नहीं है, भूल गए तो पुराने वीडियो देखो, बार बार भूलोगे तो काम कैसे चलेगा बेटा। बादाम खाया करो रोज, है ना, बादाम खाते नहीं हो और फिर भूल जाते हो बार बार, ठीक है। तो 3/8 3/8, सी बताओ कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4, तो रेशियो हो जाएगा 3:3:2। तो सी ने क्या बोला कि अब जो कैपिटल होगी ना वो किस रेशियो में होनी चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए भले ही फर्म की कैपिटल हो, बट ये जो तुमने झोलझाल कर रखा है ना कि प्रॉफिट तो इक्वल बांटते हो बट पैसा इक्वल नहीं लगाते हो, कि प्रॉफिट तो इक्वल बांट रखा है बट पैसा इक्वल नहीं लगा रखा है। आज मेरे को एक बात बताओ, आप एक बहुत सिंपल लॉजिक समझो कि क्या आप अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने गए, आपने सोचा भैया हम लोग जब खाना खाएंगे ना तो पैसा इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो पैसा इक्वल कंट्रीब्यूट करोगे तो खाओगे भी तो इक्वल ना। एक फ्रेंड तो ऐसा है जो सुबह शाम खाता है और तुम सिर्फ शाम को खाते हो और बोलता है सुबह का पैसा भी दे, तो आप दोगे क्या, नहीं दोगे। वही बात है, सी क्या बोल रहा है कि जो अपनी 12 लाख की कैपिटल है ना, क्योंकि अपना प्रॉफिट का रेशियो भी है तो ये कैपिटल भी इस रेशियो में आ जाए, तो जिसका पैसा बने वो ले जाओ और जिसको लाना है वो ले आओ। या तो ए को यूं बोले भैया तू एक काम कर तेरे 4 लाख रुपए ले जा, या फिर बी को बोले भैया तू 4 लाख रुपए ले आ, ताकि जो कैपिटल है ना वो प्रॉफिट के हिसाब से सेट हो जाए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बेटा बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो अपना प्रॉफिट है कैपिटल भी वैसी ही हो। अगर प्रॉफिट 2:1 है तो कैपिटल भी 2 लाख 1 लाख होनी चाहिए, मतलब 2:1 में कैपिटल होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट 1:1 है तो कैपिटल भी 1:1 में होना चाहिए। अगर प्रॉफिट 3:2:1 है तो कैपिटल भी इसी रेशियो में होना चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल शुड ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कैपिटल तो एक ने 1 करोड़ रुपए लगा दी, एक ने 1 लाख रुपए लगाए और प्रॉफिट अपन इक्वल बांट रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। सिंपल जो कैपिटल है दैट शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया। अब अपन पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर क्वेश्चंस में कैसे करना है वो मैं आपको अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो आगे समझाता जाऊंगा। अभी नोटिंग कर लो, 1-2 पॉइंट है जो तुमको दिक्कत आएगी बट जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इट मींस एडजस्टिंग द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल को एडजस्ट करना किस हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर के हिसाब से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे इट मे बी डिसाइडेड, हो सकता है ये डिसाइड हो जाए कि न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट, नया पार्टनर पैसा देगा एज कैपिटल, कैपिटल का इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के रेशियो, प्रॉफिट के शेयर में पैसा देगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज डन एज फॉलोज, अब ऐसे किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। दो पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट 2 तरीके से किया जाता है। एडजस्टमेंट करना इनकमिंग पार्टनर कैपिटल के हिसाब से, अभी हमने डिस्कस किया ना
कि वो 3 लाख रुपए लेकर आया, इस 3 लाख रुपए के हिसाब से इनकमिंग पार्टनर कैपिटल हिसाब से एडजस्ट करो, या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। एक साथ पढ़ेंगे तो अभी समझ नहीं आएगा कुछ भी, धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले ये वाली चीज समझाऊंगा, फिर ये वाली चीज समझाऊंगा, और 100% तुमको समझा ही दूंगा। तुम कोशिश बोलो नहीं समझना है, नहीं समझना है, मैं जब तक समझाऊंगा ना तब तक हार नहीं मानूंगा। अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा तुमको, है ना। बस मेरे साथ लगे रहो अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट एग्जाम, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट में समझाता हूं, थोड़ी और नोटिंग कराता हूं, फिर हम लोग आपको पूरा समझ आता है, ठीक है ना।